अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं जी मेरा चैनल। इमरान खान के हक़ में पहली बार एक बहुत बड़ी पेशरफ्त इस वक्त सामने आई है। पहली बार चीफ जस्टिस की दौड़ें लगी और 24 घंटे का वक्त जो है वो मांगा गया है। अलीमा खान चीफ जस्टिस के कमरे में धावा बोलती हैं और उनको बताती हैं कि क्या मामलात है जी, इस वक्त एक केस मुकर्रर नहीं किया जा रहा, ख़त दिया गया है, इस ख़त में क्या कुछ कहा गया इमरान खान की जानिब से और क्यों चीफ साहब की इतनी दौड़ें लग गई, क्यों 24 घंटे का वक्त मांगा गया। क्या उनको नहीं पता कि आज से पहले इमरान खान कितने ख़त लिख चुके हैं, आज से पहले कितने मामलात हो चुके हैं। कमीशन को बहुत सारी चीज़ें दे दी जाती हैं और कमीशन क्या करता है, यानी कि इंसाफ का तो मजाक बना के रख दिया गया है। काशिफ अब्बासी साहब के साथ इस वक्त काफ़ी मुश्किलात वो फेस कर रहे हैं। पहले उनको एयरवाई से जो है निकाल दिया जाता है, उनका प्रोग्राम बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वो अपने प्रोग्राम में बैठकर बताते हैं कि गवर्नमेंट ने किस तरह से जो है वो धांधली की, किस तरह से जो है एक मुकम्मल तौर पे धांधली नहीं धांधला किया गया। जब ये धांधले की कहानी वो सुनाते हैं तो फ़ौरन उनको ऑफ एयर किया जाता है। और अब जो मुसीबत पड़ी है उन पर, वो ये मुसीबत पड़ी है कि वो पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते। उनका नाम नो फ्लाइंग लिस्ट में डाल दिया गया। उनकी बीवी जब जाती है, महर बुखारी, बहुत बड़ी ज़बरदस्त जो है वो एंकर हैं, उनके साथ क्या कुछ किया गया बैंक में, आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाइएगा। इमरान खान साहब वो ख़त लिखते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट ख़त लिखा जाता है और उस ख़त में अब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को क्या बोलते हैं, इंसाफ के दरवाजे बंद और मेरा कमरा पिंजरा बना दिया गया है। इस्लामाबाद में जो है वो इस वक्त थरथली मच चुकी है, क्योंकि इमरान खान अभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, अभी भी बिल्कुल जो है वो अपना मुंह बंद करके नहीं बैठता। वो कहता है हक़ और सच पे ही मेरी ज़िंदगी का ख़ात्मा होगा, ज़िंदगी जितनी भी है वो मैं यजीद के सामने जो है सर नहीं झुकाऊँगा, अपनी गर्दन कटवा दूँगा लेकिन सर नहीं झुकाना। इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी को एक ख़त लिखा। इमरान खान की जानिब से लिखा गया ख़त अलीमा खान ने सुप्रीम कोर्ट के जो है R&I ब्रांच में जमा करवाया। उन्होंने कहा कि जी मेरे लिए और मेरी बीवी के लिए इंसाफ के दरवाजे मुकम्मल तौर पे बंद हो चुके हैं। ख़त में कहा कि 272 दिनों से तन्हाई की कैद में हूँ, कमरा मेरा जो है वो पिंजरा है, 300 से ज़ायद सियासी मुकदमात कायम किए गए, पाकिस्तान की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। ख़त में मज़ीद कहा गया बुशरा बीबी की सेहत बिगड़ रही है, लेकिन डॉक्टर को मुआयने की इजाज़त तक नहीं दी गई। अलीमा खान ने कहा चीफ जस्टिस से इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मौतली केस लगाने की सदा की है। चीफ जस्टिस सरफराज रोगो ने सज़ा मौतली का केस 25 सितंबर को मुकर्रर कर दिया है। तो इमरान खान ने हर चीज़ बड़ी वाज़ेह कर दी है। इमरान खान ने हर चीज़ बता दी। उन्होंने बताया कि मेरे साथ क्या सलूक किया जा रहा है, मेरे बच्चों से मेरी मुलाकात नहीं करवाई जाती और जो है मेरे वकला से मेरी मुलाकात नहीं करवाई जाती, बाहर बड़ी गेम्स खेली जा रही हैं, ये समझते हैं कि मैं दब जाऊँगा, चुप हो जाऊँगा, मुख्तलिफ़ बीमारियों ने आन घेरा है, इलाज के लिए बड़ा मसला डालते हैं। तो खान का ख़त देने के लिए जब चीफ जस्टिस के पास पहुंचती हैं उनकी बहन, तो वहाँ पर जो है बड़ी दौड़ें लग जाती हैं। ये इस वक्त परेशान है, इमरान खान से डेफिनेटली डरते हैं, डर है, खौफ है, क्योंकि जब आप सही होते हैं तो आपको डर नहीं होता, जब आप गलत कर रहे होते हैं तो आपको बहुत अंदर से आवाज़ें आ रही होती हैं आप गलत कर रहे हैं। लेकिन कहीं पर भी मैंने लोगों को ये चीज़ जज की है कि जब आप गलत कर रहे होते हैं, आपके पास पावर है, आपके पास पोजीशन है, आप उस वक्त तो बोल देते हैं कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम झूठे हो, तुम सही नहीं हो, तुमने ये नहीं समझा। लेकिन असल बात तो यही होती है कि वो बंदा अंदर से बहुत अच्छे से जानता है कि वो गलत कर रहा है, गलत का साथ दे रहा है, गलत फ़ैसले कर रहा है और ख़ुद गुनाह करके उस गुनाह का इल्ज़ाम एक जो है ऐसे इंसान पे डाल रहा है जिसका कोई लेना देना नहीं होता। तो ज़मीर की आवाज़ चले नहीं है, कुछ लोगों के ज़मीर नहीं होते, अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा होता है। मैं कहती हूँ मक़ाफ़ात पे बड़ा इंसान को यकीन होना चाहिए। अच्छा जी, जब दौड़ें लगती हैं तो वहाँ पर वो कहते हैं चीफ साहब के जी मुझे सिर्फ 24 घंटे का वक्त दें। पंजुता साहब के जानिब से कहा गया कि जी बड़े पुरसुकून अंदाज में उन्होंने हमारी सारी बात सुनी। सवाल तो बहुत सारे हैं। सवाल ये है कि चीफ साहब को पहली बार ख़त मिला है, चीफ साहब को नहीं पता कि इमरान खान के साथ जेल में क्या किया जा रहा है। क्या चीफ साहब जिस तरह से आए हैं वो उस सिस्टम का हिस्सा नहीं है? जितनी बार भी इमरान खान की जानिब से ख़त लिखे गए, क्या एक जो है आइनी बेंच नहीं बना दिया गया, उस आइनी बेंच के पास नहीं भेज दिया गया, उस आइनी बेंच ने क्या किया, वो कहाँ से लाए हुए हैं वो भी सबको पता है। तो इस वक्त पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ की अगर हम बात करें तो धज्जियाँ उठ चुकी हैं। यकीन करें बड़ी तकलीफ़ और अज़ियत को सारे पाकिस्तानी फ़ेस कर रहे हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, इस सिस्टम ने क्या कुछ करके रख दिया है। सबको पता है कि इंसाफ का मुकम्मल तौर पे बेड़ा गर्क हो चुका, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं। दूसरी तरफ काशिफ अब्बासी पाकिस्तान के बेहतरीन एंकर, मैं कहती हूँ वन ऑफ द बेस्ट
क्या पूरी दुनिया उनको नहीं जानती? काशिफ वासी जहाँ पर बैठते हैं, जो प्रोग्राम करते हैं, सब उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। एयरवाई पे काम करते थे, एक दिन प्रोग्राम कर रहे थे और उन्होंने वहाँ पे बताया इस हुकूमत की रिपोर्ट जब उन्होंने रखी धांधली की, तो कहते हैं धांधली नहीं, धांधला हुआ है, धांधला। और उसी वक्त अगले दिन उनको ऑफर कर दिया जाता है। इतना तो सही था। फिर वो कहते हैं जी मैंने सोचा कि मैं बेरोज़गार हूँ, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, तो क्यों ना मैं ट्रैवलिंग करूँ, दुनिया घूम फिर के आ जाऊँ। तो जब मैं पहुँचता हूँ एयरपोर्ट पर, तो मुझे वहाँ पर जाकर पता चलता है कि मेरा नाम तो नो फ्लाइंग लिस्ट में डाल दिया गया है। समीना पाशा के साथ भी ये हुआ, बहुत सारे एंकर्स के साथ ये सब कुछ हुआ, सहाफ़ियों के साथ जो कुछ किया जा रहा है हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। ना बोलने की आज़ादी, ना सांस लेने की आज़ादी, ना जो है किसी चीज़ को करने की आज़ादी, हर जगह पर जकड़ लिया गया है। सांस तक लेने पे पाबंदी लगा दी गई है। तो इनके साथ ही सब कुछ हो रहा है। उनकी बीवी मेहर बुखारी की सितारों की मोहताज नहीं, पाकिस्तान की बेहतरीन एंकर है, वो जाती हैं बैंक, तो वहाँ पर जाके पता चलता है कि वहाँ पर भी ये हर मामला उनके कंट्रोल से बाहर हो चुका है। ये सब अब उनको फेस करना पड़ा है। उनका कहना है, उन्होंने ट्वीट किया, इस मुल्क में हमारे बुनियादी शहरी हकूक़ से हमें महरूम कर दिया गया। काशिफ अब्बासी साहब को लगता है 2-2.5 साल के बाद पता चला है कि उनको यानी कि पाकिस्तान के शहरियों को ये सारी चीज़ों से महरूम कर दिया गया है। पाकिस्तान के शहरी तो जब ये हुकूमत आई थी उस वक्त ये सारी चीज़ें महरूम हो चुकी थी और बहुत कुछ पाकिस्तान की आवाम फेस कर रही है। 2 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है कि पाकिस्तानियों को सांस तक लेने की आज़ादी नहीं है। तो ये जो है शहरी हकूक़ क्या होते हैं पाकिस्तान की आवाम को पता ही नहीं है। तो मीडिया पे पाबंदी है, एंकर्स पे पाबंदी है, सांस लेने पे पाबंदी है, हर चीज़ पे पाबंदी है। उसके बाद आप क्या मामला बात कर रहे हैं? तो ये इस वक्त सिचुएशन, आपका क्या मानना है इस हवाले से ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।